दीपज्योत पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 है। अध्याय 8 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन किस तरह से और नीतियाँ कैसी रही, इनके विषय में एक बार चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ से हम सीखेंगे, सबसे पहला नंबर दिया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर दिया हुआ है, सेना का गठन कैसे किया गया, किस तरह से सेना का गठन होता है, निर्माण होता है, ये भी हम जानेंगे। तीसरा नंबर दिया हुआ है, 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी। यानी 1858 से लेकर के 1947 तक ये जो समय है, इन समय में ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ कैसी रही या क्या क्या थी। और चौथा नंबर दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का स्वरूप किस प्रकार था। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का स्वरूप किस प्रकार था, ये जानेंगे। और लास्ट में दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में परिवर्तन से भारतीयों को क्या लाभ मिला। तो ये हम सारी चीजें इस अध्याय में हम सीखेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें आगे देखेंगे 1858 ईस्वी का अधिनियम। इस पाठ का जो है काफी अच्छा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, 1858 ईस्वी का अधिनियम। इसमें समझना इसे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी का अधिनियम जारी किया। और इस अधिनियम में क्या क्या दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम का पहला नंबर जो दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी प्रशासन चल रहे थे उसे समाप्त कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पर बताया गया है कि भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया है। यानी कि ये जो भारत का जो प्रशासन उस समय चल रहे थे 1858 ईस्वी में, तो सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। तीसरा नंबर बताया गया है कि वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। वायसराय को भारत में, यानी भारत में वायसराय को इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया है। और चौथा नंबर दिया हुआ है, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सचिव परिषद का निर्माण किया गया। भारतीयों यानी कि भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में परिषद और
सचिव का निर्माण किया गया, इस अधिनियम में दिया हुआ है। और लास्ट है आपका, भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जो सचिव है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाने के लिए इन्हें चुना गया, सचिव को भारत